जादुई घंटी किरदार राघव एक होशियार और साहसी लड़का, नम्रता राघव की छोटी बहन, बाबा गांव के बुजुर्ग जिनके पास जादुई घंटी का रहस्य है, घंटी जादुई शक्तियों वाली एक पुरानी घंटी। सिन एक गांव में एक हलचल, राघव और नम्रता अपने घर के आंगन में खेल रहे हैं। गांव के लोग इधर उधर जाते हुए नजर आते हैं। नम्रता कहती है, भैया ये गांव में क्या हो रहा है? सब लोग बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। राघव, हां, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव में कोई संकट आ गया हो। इस दौरान गांव के बुजुर्ग बाबा को देखते हैं जो घबराए हुए दिखाई देते हैं। राघव कहता है, नम्रता, मुझे लगता है बाबा को कुछ बता सकते हैं, शायद वे हमें मदद कर सकें। राघव और नम्रता बाबा के पास जाते हैं। सिन 2 बाबा का रहस्य। राघव बाबा से, बाबा क्या हो रहा है गांव में? क्यों सब लोग इतने डर रहे हैं? बाबा संजीदा होकर, बेटा ये एक पुराना रहस्य है। ये गांव कई सालों से शांति से जी रहा था, लेकिन अब कुछ अजीब घटने लगा है। गांव के पश्चिमी ओर की पहाड़ी में एक पुरानी घंटी छुपी है। जब भी वह घंटी बजती है, बुरे वक्त का आना तय हो जाता है। नम्रता चौंकते हुए, बाबा वह घंटी कहां है? हमें उसे क्यों नहीं ढूंढ लेते? बाबा आशंका के साथ, वह घंटी बहुत जादुई है बच्चों। उसे बजाने से न केवल बुरे समय का आगमन होता है, बल्कि वह अगर गलत हाथों में चली जाए तो बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। राघव दृढ़ता से, हमें इसे ढूंढना होगा बाबा। अगर गांव को बचाना है तो हमें इस घंटी का राज जानना होगा। सिन 3 जादुई घंटी का रहस्य। राघव और नम्रता पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं जहां घंटी छुपी हुई है। रास्ते में वे कई अजीब घटनाओं का सामना करते हैं, जैसे हवा के तेज झोंके, अजीब आवाजें और अचानक बदलती मौसम की स्थिति। नम्रता थोड़ी देर बाद वे एक पुरानी गुफा में पहुंचते हैं जहां एक बड़े पत्थर के नीचे घंटी रखी होती है। नम्रता आश्चर्यचकित, ये तो वही घंटी है, देखो इसे तो कोई नहीं छुआ था। राघव घंटी को हाथ लगाते हुए, मुझे लगता है कि यह घंटी कोई साधारण घंटी नहीं है, इसमें कोई जादू है। जैसे ही राघव घंटी को छूता है, वह अचानक बज उठती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। एक बड़ा तूफान उठता है। सिन 4 घंटी का जादू। घंटी बजते ही एक जादुई आंधी उठती है और सामने एक विशाल राक्षस का रूप बनता है। राक्षस का चेहरा डरावना और उसकी आंखें लाल हैं। राक्षस गुस्से से, तुम? राघव घंटी बजाते हुए, मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूं। हम सब मिलकर इस गांव को बचाएंगे। घंटी की आवाज इतनी शक्तिशाली होती है कि राक्षस का रूप धीरे धीरे गायब होने लगता है और तूफान थम जाता है। राक्षस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। सीन 5 गांव की बचत। घंटी बजने के बाद गांव में सब कुछ शांत हो जाता है। लोग बाहर आकर राघव और नम्रता की बहादुरी की सराहना करते हैं। बाबा राघव से, तुमने बहुत साहस दिखाया बेटा। तुम्हारी हिम्मत और बुद्धिमानी ने आज इस गांव को बचा लिया। ये घंटी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अच्छे उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल करोगे, यह तुम्हारी परीक्षा है। राघव स्माइली के साथ, बाबा मैं वादा करता हूं कि हम इस घंटी का सही इस्तेमाल करेंगे ताकि कभी कोई बुराई इस गांव में ना आए। राघव और नम्रता घर वापस लौटते हैं।